नहीं नहीं, अभी तक मिला नहीं है। मिला तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। सीआईडी ऑफिसर की जिंदगी में एक बार ऐसा टाइम आ ही जाता है जब उसे डिसाइड करना ही पड़ता है कि उसके लिए सीआईडी जरूरी है या एक दोस्त। चलिए, आज मैं दोस्त को कुर्बान कर दूंगा। एक दो को तो टपका दिया है, वो भी नहीं बचेगा। मारेगा ना गोली? हाँ, मारूंगा। दिख जाएगा तो गोली मार दूंगा दया को। हेलो, हाँ हाँ जाड्यो छे। अल्या एक बार कह્યું ને જાડ્યો છે। દયા દયા નામ છે એનું। दूरથી જ ગોળી મારી દે ડફોડ। हाँ हाँ गोली मारी दे। आ मारो ऑर्डर छे। एसीपी रणछोड़ राणा नो हुकुम छे। ये जरा पकड़ना। है कहाँ ये दया? घोड़ा दया। एक मिनट एक्सक्यूज मी। अभिजीत यहाँ कैसे? और इसके साथ में कौन है? और क्या? श्रेया? श्रेया? स्मिता? स्मिता? बेटा?
स्मिता, 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 क्या हुआ? अगर श्रेया को जिंदा देखना चाहते हो तो हमें काला चमगादड़ लाकर देना होगा। रिसाइनी पोल पर ठीक 3 बजे दिखेगा वो चमगादड़ तुम्हें। तो सौदा करेगा तू मेरे साथ? बेटा एक बार हाथ में तो आ जा। तूने बोला था अकेले आना, ले आ गया। अब बोल। होशियार है, होशियार भी और खतरनाक भी। सुना है तुम्हारे बारे में, मगर तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। ये बता दया कहाँ है, मालूम है? नहीं मालूम। अरे फिर क्यों टेढ़ा हो रहा है? तुम लोग कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर सकते। दया पे ही गोली चला दी। हाँ चला दी। 3 खून करके भागा है। कर क्या रहा है? ये दया यहाँ पे कर क्या रहा है? सिक्किम जाओ, दार्जिलिंग भी जाओ। अब मैं दार्जिलिंग जाऊं? हाँ। देख, तो होशियारी नहीं समझा। अहमदाबाद में एक रास्ता है जो सीधा सिक्किम जाता है, सीक्रेट। अच्छा, और दार्जिलिंग का भी है? अहमदाबाद से सिक्किम 0 किलोमीटर। अहमदाबाद से सिक्किम 0 किलोमीटर? हाँ। और दार्जिलिंग भी 0 किलोमीटर? हाँ? जहाँ पे ये जगह है वहां पे जाओ कल सुबह। कल मकर संक्रांत है, अच्छा दिन है। कल दोपहर 3 बजे एक बैट निकलेगा, चमगादड़। उस बैट को पकड़ो, उस बैट को पकड़ो, समझे? वो सब कुछ बोल देगा। बैट बोलेगा? पहले उसे पकड़ो तो सही। जाओ। 3 बजे। 10 बार सोचना चाहिए था अभिजीत। दया पर ऐसे ही गोली चलाने की जरूरत नहीं। सर 3 लोगों को लुढ़का दिया उसने। मेरा दिल नहीं मानता अभिजीत। सर दिल की आवाज नहीं सुननी चाहिए। नहीं ऐसा आपने ही बोला है सर, कई बार बोला। हाँ ठीक है, बोला है मैंने तो। अरे सर अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? જોયું નહીં કે वो धूम दबाવીને ભાગી ગયો કોઈની બાઇક પર બેસીને? बाइक थी आस पर। હા, દયા એકલો નથી, એની સાથે ગેંગ છે, ગેંગ। कोई दिवस नहीं था। दया इतना नीचे गिर ही नहीं सकता। હા, લો આવી ગયું તમારું સિક્કિમ, જોઈ લો। ગેંગટોક 0 કિલોમીટર। तो ये है सिक्किम 0 किलोमीटर, दार्जिलिंग 0 किलोमीटर। उसने बोला था यहाँ पे बैट निकलेगा, बैट बोलेगा। यहाँ अंदर जाके टेरिस पे चढ़ जाओ। आज सारा शहर तुम्हें टेरिस पे मिलेगा। अभिजीत आज मकर संक्रांति के दिन तो आसमान में पतंग ही पतंग दिखेगी। बैट कहां से आएगा? सर कुछ तो है, कहीं ना कहीं से तो आएगा वो बैट सर। नहीं तो आदमी भूलता नहीं सर। दया का पता लगाना बहुत जरूरी है। सर ये दया और श्रेया दोनों एक साथ गायब हो गए। ये अभिजीत कहीं इन दोनों का? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। दया मुझे बिना कुछ बताए ऐसा कुछ करेगा नहीं सर। पर ये कहाँ जाके छुपा हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा है सर। देखो कुछ भी हो जाए मुझे वो बैट चाहिए।
मगर दया भाई वो बैट आएगा कहाँ से? आसमान से आएगा और कहां से आएगा? बैट दिन में थोड़ी उड़ा करते हैं दया भाई। कम से कम अहमदाबाद में तो नहीं देखा। ये वाला बैट उड़ेगा, दिन में उड़ेगा और जरूर उड़ेगा। तुम लोग अपनी आंखें खुली रखो। जिस किसी के हाथ से ये बैट निकल गया उसे यही का यही गोली मार दूंगा मैं। मगर सम्राट भाई ये बैट है कहाँ? मेरी जेब में है, निकाल ले। सॉरी भाई सॉरी। अब एक गधे लोग, बैट आसमान से ही आएगा ना, और कहां से आएगा? हाँ समझ गया भाई, समझ गया। अभिजीत, यस सर। 3 बजने को आए और अभी तक बैट नहीं दिखाई पड़ा और तुम पतंग उड़ाने लगे हो। सर 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 आप उड़ाएंगे? आप उड़ाइए। मुझे पतंग नहीं उड़ानी है अभिजीत, मुझे बैट चाहिए, बैट। यस सर बैट देख रहा हूँ सर। बैट है कहाँ? ये बैट आ क्यों नहीं रहा? सर बैट आ गया। बैट आ गया। दया भाई काट दो इसे, काट दो। इधर लाओ। अभिजीत, ये लाल वाला पतंग उसके पीछे पड़ा है, अब लगा दो तुम्हारा बाज उसके पीछे। यस सर। लगा। ये बाज कहां से आ गया? खींच, अरे नीचे से खींच। काटो अभिजीत, खींचो। लाओ। बैठ गया हाथ से अभिजीत। ये बैट तो कट गया। अरे सर बैट क्या, बैट का बाप भी हाथ से नहीं जाएगा सर। बचपन में बहुत पतंग उड़ाई है मैंने। एक मिनट अभी लपेटता हूं मैं उसे। अबे गधेड़ों, लो अभिजीत लो। अरे दया भाई शाबाश, ले लो। बैठ गया, श्रेया की जान ली। अब करूं क्या मैं? તમે ચિંતા ન કરો દાદા, હું જોઉં છું.
श्रेया, मुंबई थी क्યારે આવી? બધું બરાબર તો છે ને? मैंने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। आज सवारना जा આવી रेखा। एक्चुअली दादा दादी को कुछ लोग कुछ दिनों से परेशान कर रहे हैं। अरे तो उन्होंने हमसे क्यों नहीं कहा? शायद वो आपको परेशान नहीं करना चाह रहे थे। उसमें क्या तकलीफ? पहले पड़ोसी फिर रिश्तेदार, हम कब काम आएंगे? तुम टेंशन मत लो, तू दादा दादी पासे बेस, હું જોઉં છું। थैंक्स रेखा। હર્ષુકભાઈ, સુશીલભાઈ, જરા સાથે આવજો। दादा, શું વાત છે? તમે મને કહી શકો છો? બેસો ત્યાં, ચાલો आराम से बैठिए पहले। मैं हूं ना यहाँ पे, फिर आप दोनों क्यों डर रहे हैं? हाँ, वो एक सीआईडी ऑफिसर छूं। अच्छा, आप ये बताइए कि वो लोग कौन हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं आप दोनों? खबर नहीं श्रेया, लेकिन ये लोग ने नाक में दम कर रखा है। दादी, कोई तो बात होगी ना? याद करके बताइए, ये सब कब से हो रहा है? कैसे शुरू हुआ? श्रेया दिकरा, कुछ दिन पहले की ये बात है। मैं मंगलवार को रात को घर आ रहा था कि मैंने देखा शू करो છો ત્યાં? भागो भागो इधर, भागो भागो। उसी दिन से ये सब झंझट चल रहा है। पता नहीं उस दिन रात को वो लोग कुएं के पास क्या कर रहे थे। रात को वो लोग कुएं के पास क्या कर रहे थे? ये क्या? दादा की आवाज। दादा, दादा, दादी, दादा, दादा, दादा,
दादी दादा दादी તમે બરાબર છો ને? કોણ હતા એ લોકો? કોણ હતા એ લોકો? हमें बहुत डर लगता है। अबे नहीं रहो बेटे, कुछ गुंडे हैं और जबरदस्ती घुस गए, हमें मार देंगे। मुझे 24 घंटे दीजिए प्लीज, मुझे सिर्फ 24 घंटे दीजिए। वो बच्चों संभाल ले, सब संभाल लूंगी मैं। क्यों लगता है? हाँ श्रेया बोलो। सर आई एम रियली सॉरी, इतनी रात को मैं आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ सर। श्रेया क्या हुआ, क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? सर मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ अहमदाबाद में मेरे दादा दादी को कुछ लोग बहुत परेशान कर रहे हैं और मैं भी अभी अहमदाबाद में ही हूँ सर। अहमदाबाद? तुम वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करो, वो फौरन पहुंच जाएंगे। लेकिन सर दादा दादी ने लोकल पुलिस को भी कांटेक्ट किया था, मगर वो गुंडे तभी अटैक करते हैं जब कोई पुलिस आसपास नहीं होती है। तुम चिंता मत करो। मेरा एक दोस्त है आशीष, वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और इस समय अहमदाबाद में ही है। मैं उसे फोन करता हूँ, वो तुम्हारे घर पहुंच जाएगा और मैं भी अहमदाबाद आ जाता हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यार आशीष, समझ में नहीं आ रहा, अचानक श्रेया और उसके दादा दादी कहाँ चले गए? हाँ मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि रात को जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ ताला लगा हुआ था। यही बात मुझे खटक रही है। अगर उन लोगों को कहीं बाहर जाना भी होता तो श्रेया मुझे फोन जरूर करती। मैंने उसका फोन ट्राई किया, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आशीष, मुझे लगता है ये लोग किसी मुसीबत में हैं। यहाँ जरूर हाथापाई हुई है, देखो सारी चीजें बिखरी पड़ी है। श्रेया का मोबाइल? ये कौन है? ये स्केच श्रेया ने तो नहीं बनाया? कहीं ये वही आदमी तो नहीं है जो उन्हें परेशान कर रहा है? आप लोगों को कुछ पता है कोई उन्हें परेशान कर रहा था? हाँ सर, कल अंकल आंटी ये पुलिस बुला भी थी। कौन थे वो लोग, कुछ पता चला था? नहीं सर, 2 रात तक पुलिस यहाँ रुकी भी थी, पर तब कोई परेशान करने नहीं आया। पर जैसे ही पुलिस वाले गए, वो लोग वापस चालू हो गए। कल रात यहाँ पर कुछ हुआ था, आप लोगों ने कुछ देखा था? श्रेया कल रात बहुत परेशान थी और अंकल आंटी पे भी किसी ने हमला किया। बुजुर्ग लोगों पे हमला किया? लगता है वो लोग यहाँ किसी चीज को ढूंढने के लिए आए थे। क्या चीज हो सकती है वो? अच्छा जरा ये स्केच देखिए, इस आदमी को देखा यहाँ, पहचानते हैं? नहीं सर। किसी ने देखा इसे? आप क्या करें दे, कहाँ ढूंढे उन लोगों को? आशीष ढूंढना तो होगा, वो भी जल्द से जल्द। ये श्रेया किसी कुएं के बारे में बता रही थी, अक्खा भगत के पुतले के पास। आखा भगत का पुतला? हाँ। वो
એ અહીંયા બાજુમાં જ છે. ચલો હું તમને લઈ ચાલું. आइए. सर हो रहा पुतला. आखा भगत बहुत बड़े कवि थे, यहाँ के लोग के चहेते कवि. उनके सम्मान में ये पुतला बनाया गया था. लगता है इसी कुएं में वो चीज छुपा के रखी गई होगी. लेकिन दया यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा. शायद वो चीज यहाँ से ले गए होंगे. और शायद इसी चीज की वजह से श्रेया और उसके दादा दादी को परेशान किया जा रहा है. लेकिन वो चीज क्या हो सकती है? अब ये तो वही आदमी बताएगा जिसका स्केच हमें मिला था श्रेया के घर से. उसे ढूंढना होगा. मेरे जान पहचान का एक खबरी है, शायद उससे कुछ पता चल जाए. चलो. इस आदमी को यहाँ क्यों बुलाया मिलने के लिए? इससे तो कहीं भी मिल सकते थे. ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई. मैंने समझाया उसको कि अब मैं पुलिस में नहीं हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन जैसे उसे बताया कि दया आने वाला है, बोला कि सबके सामने नहीं मिलेगा. क्यों? कहने लगा खतरा है. मेरे से मिलने में खतरा है? नहीं, तुमसे नहीं, लेकिन तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी लोग कर रहे हैं, उससे खतरा है. एक मिनट. उसे कैसे पता चला कि मेरे आसपास क्या हो रहा है? कहीं ये भी मिला हुआ तो नहीं? नहीं, ये तो एक छोटा मोटा चोर उचक्का. लेकिन क्या ना कि छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी ये पता रहता है कि आसपास के गैंग क्या करते रहते हैं. इन लोगों को ये नहीं पता कि जब मैं किसी के पीछे पड़ जाता हूं तो तूफान भी मुझे रोक नहीं सकता. और इन बदमाशों को तो मैं तहस नहस करके ही छोड़ूंगा. कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ. ध्रुव. क्या नाम है? ध्रुव. 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 सर मुझे बुलाया? दे आराम से. तुझे पता कैसे चला कि मेरे आसपास क्या हो रहा है? हाँ? उड़ते उड़ते पता चल गया. अब कल पॉकेट मार पकड़ा गया था तो उससे मिलने गया था, तो उसी ने बताया कि इंस्पेक्टर दया यहाँ आया हुआ है. फिर कुछ नहीं सर, कुछ नहीं. वो तो आशीष सर ने बोला कि दया सर से मिलना है. मैं भूल गया तो याद आ गया ऐसा ना. जरा ये स्केच देख. इसे पहचानता है? ये पक्या है सर. ये भी छोटा मोटा चोरी है. कहाँ मिलेगा ये, मालूम है? हाँ सर, ये पोल में घूमता रहता है. मैं पता करके पक्का बता सकता हूँ कि वो किधर मिलेगा सर. अच्छा देख, अगर तू अपनी हड्डियां सही सलामत चाहता है तो गायब मत होना, और आज शाम तक मुझे बता दे कि पक्या कहाँ मिलेगा, है ना? तो तू जहां जाके छुपेगा तुझे वहीं आके मारूंगा. जी सर. पक्या यहीं मिलेगा? हाँ सर, 3-4 बार मैंने उसे यहाँ पे ही देखा है. पक्या को जवाब देना होगा कि श्रेया और उसके दादा दादी कहाँ गए. दया यार देखना, कोई गलत काम मत कर बैठना. हाँ प्लीज. मतलब जो कुछ हुआ वो सही है? 3 लोग किडनैप हो गए, वो सही है? नहीं यार, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो भी गलत है, लेकिन मुझे जवाब चाहिए, और जवाब मैं पक्या के मुर्दे के मुंह से भी निकलवा के रहूंगा. सर हो रहा. इनमें से कौन है? सर वो रेड टी-शर्ट वाला. पक्या, अबे रुक.
गान नीचे, गान नीचे, गान नीचे पकड़, फायर करूंगा। पकड़ा। ये कौन है? वो क्या नहीं है? Oh no. ये क्या कर दिया मैंने? मेरे हाथों बेगुनाह की मौत हो गई। हे, हे, चुपचाप खड़े हो जाओ और हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर करो। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। हम लोग सीआईडी से हैं। मेरी बात सुनो, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। बहुत खतरनाक है, भूल मत। गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। उधर श्रेया मरने वाली है और यहाँ भी मुसीबत। क्या करूँ, क्या करूँ मैं? दया, 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 दया। ओह माय गॉड, ये दोनों तो मर गए। ये क्या, तीसरी लाश? दया, ये क्या किया तुमने? तीन को मार के चला गया। क्या? दया ने खून कर दिया? क्या कहा? 3 खून? 3 खून कर दिए दया ने? अरे मगर वो अहमदाबाद आया क्यों? तुम्हें मालूम नहीं? अच्छा ठीक है। तो ये क्या सुन रहे हैं हम लोग? वही जो मैंने सुना अभिजीत। दया ने 3 खून कर दिए अहमदाबाद में। 3 खून? मगर ये दया अहमदाबाद गया कब सर? वही तो, ये दया अहमदाबाद गया कब और फिर अहमदाबाद गया ही क्यों, और वो भी बिना बताए? सर मामला तो सीरियस हो गया है। ये क्या कर दिया दया ने सर? अहमदाबाद जाना पड़ेगा। देखो आशीष, दया तुम्हारा दोस्त है, इसलिए मैं आराम से बात कर रहा हूँ, समझे? देखिए, आपका इस तरह से बात करना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा मुझे। नहीं तो क्या करूं? मर्डर का मामला है, 3 खून हुए हैं, समझे? अभिजीत सर दया सर के दोस्त आशीष को लेकर आ रहे हैं। अहमदाबाद पुलिस को पूछना पड़ेगा कि उन्हें हमारी मदद चाहिए क्या, क्योंकि वही जानते कि दया ने क्या किया है। सर ये आशीष भी तो थे दया सर के साथ। अरे तभी तो अभिजीत उसे लेकर आ रहा है यहाँ पर। आइए चलिए। आशीष, सॉरी सर, आपको यहाँ तक आना पड़ गया। दया का मामला है, हम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? तो मैं लिहाज कर रहा हूँ, तुम दया के दोस्त हो। नहीं तो क्या गला दबा दोगे मेरा? करने को मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ मिस्टर आशीष। सच क्या है ये पता लगाना जरूरी है। हाँ तो जानिए ना। हाँ तो बताइए ना, ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि दया ने 3 खून कर दिए? देखो मैं क्या देखिए सर, दया ने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि आशीष तुम्हारी मदद चाहिए। फिर सर मैंने की उसकी मदद। सर दया, मैं और ध्रुव, हम तीनों पाकिया की तलाश में निकले और सर
खाड़िया में वो हमें दिख गया। फिर? और फिर एक जगह पे पकिया कहीं फंस गया, शायद बाइक पे से गिर गया। तुमने देखा? नहीं सर, मैं और ध्रुव तो पीछे पीछे भाग के आ रहे थे ना सर। अरे तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि पकिया बाइक पे से गिर गया? तुमने देखा नहीं? अरे क्योंकि जब हमने गोलियों की आवाज सुनी और जब हम वहां गए तो वहां पर बाइक जमीन पर गिरी हुई थी। और दया? दया वहां नहीं था सर। तो वहां पक्का की लाश पड़ी थी, है ना? नहीं सर, अब पक्या की लाश नहीं, वहां किसी और की लाश थी। नहीं, पक्या कहां था? अरे पकिया वहां नहीं था, बल्कि सर वहां किसी और 2 लोगों की लाश पड़ी है। यहीं पे गड़बड़ है सर, यहाँ पे गड़बड़ है। ये आदमी बोल रहा है दया पकिया के पीछे भागा था। पकिया के पीछे भागा था ना, तो पकिया को छोड़कर उसने बाकी 3 लोगों को क्यों मार दिया? अभिजीत, अब गुजरात पुलिस के एसीपी रणछोड़ राणा से मिलते हैं, वही बताएगा ये सारा चक्कर है क्या। श्रेया के दादा दादी? दादी, दादाजी, उठिए। घबराइए मत, मैं इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, हम तुम्हें जानते हैं। श्रेया अक्सर तुम्हारे बारे में बातें किया करती है। आप लोग ठीक तो है ना? हाँ बेटा, हम लोग ठीक है। श्रेया कहाँ? पता नहीं बेटा, जब से ये लोग हमें यहाँ उठा कर लाए, श्रेया को नहीं देखा। एक काम कीजिए, आप लोग चलिए यहाँ से। मैं आप लोगों को किसी सुरक्षित जगह पे ले चलता हूँ। मैं वापस आके श्रेया को ढूंढूंगा। नहीं बेटा, हमारी चिंता मत करो। तुम जाओ और श्रेया को ढूंढो। नहीं, मैं आप लोगों को ऐसी जगह पे छोड़ नहीं सकता। यहाँ पे बहुत खतरा हो सकता है। चलिए। आइए। यहाँ से फोन कर। हाँ।
श्रेया, श्रेया उठो, उठो श्रेया। श्रेया, श्रेया, आप? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? सर मैं ठीक हूँ। चलो। सर हेलो, हाँ, अरे हाँ हाँ, ओके ओके। अच्छा, जब तक मैं फोन ना करूं आप लोग वहां से कहीं मत जाइएगा, ठीक है? ओके। या तुम्हारे दादाजी का फोन था, वो अपने दोस्त के घर पहुंच गए हैं। चलो। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही थी सर। यहीं पे रुको।